सन 1865 ईस्वी की बात है। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। चारों ओर त्राही त्राही मची थी। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर उन्हीं दिनों किसी काम से वर्धमान गए थे। सड़क पर एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। उसके गाल धंस गए थे, आंखें सफ़ेद हो गई थी। वह कई दिनों से भूखा था। विद्यासागर जैसे उसके पास पहुँचे, उसने हाथ पसार दिया और बहुत दीन स्वर से कहा, बाबूजी, एक पैसा दे दीजिए। विद्यासागर हृदय से दया सागर भी थे। बालक का स्वर सुनकर वे तत्काल रुक गए और उस बालक की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखते हुए बोले, बच्चे, पैसा लेकर क्या करोगे? बालक ने उत्तर दिया, बाबूजी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। घर में मेरी माँ भी भूख से मर रही है। एक पैसा दे दीजिए, उसे कुछ खाने को ले लूँगा। विद्यासागर ने फिर पूछा, अच्छा, यदि मैं तुम्हें 4 पैसे दे दूँ तो क्या करोगे? बालक ने कहा, मैं 2 पैसे से खाने की कोई चीज़ खरीद लूँगा और 2 पैसे माँ को दे दूँगा। विद्यासागर ने कहा, अच्छा, यह बताओ कि यदि तुम्हें 8 पैसे मिल जाएं तो क्या करोगे? विपत्ति का मारा लड़का इस बात से खिन्न हो गया। उसने समझा कि बाबूजी को कुछ देना दिलाना तो है नहीं, यूं ही लंबी चौड़ी बातें करते हैं। वह एक गहरी सांस लेकर उनका मुँह ताकने लगा। विद्यासागर ने उसे ढांढस बताते हुए फिर पूछा, यदि तुम्हें 8 पैसे दे दूं तो उसका क्या करोगे? सच सच बता दो तो मैं तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य दूंगा। बालक ने उत्तर दिया, 4 पैसे का कुछ खाने का लूँगा, 4 पैसे अपनी माँ को दूंगा। और यदि 16 पैसे मिल जाएं तो? बालक ने कहा, उनमें से 8 पैसे का अपने और माँ के लिए 2 दिन के खाने का कुछ सामान खरीदूंगा और 8 पैसे के आम लेकर बेचूंगा। कुछ आमदनी हो जाएगी। ईश्वर चंद्र ने जेब में से 1 रुपया निकाल कर उसके हाथ पर रख दिया। बालक के हर्ष और आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह विद्यासागर के पैर से लिपट गया। वे उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। न उन्होंने लड़के का नाम धाम पूछा, न लड़के ने उनसे कुछ पूछा। इस घटना के कुछ वर्ष पश्चात ईश्वर चंद्र विद्यासागर फिर वर्धमान गए। वहाँ सड़क पर उन्हें जाते देखकर एक नवयुवक दौड़ता हुआ आया, उनके चरण स्पर्श किए। फिर उसने बड़ी विनम्रता से उनसे अपनी दुकान पर पधारने का अनुरोध किया। विद्यासागर ने कहा, भाई, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तुम कौन हो? नवयुवक ने उत्तर दिया, बाबूजी, आप मुझे अवश्य भूल गए होंगे, पर मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, जिसे आपने 4 वर्ष पूर्व दया करके 1 रुपया दिया था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद विद्यासागर को घटना याद आ गई। वे बोले, तुम बिल्कुल बदल गए। अब क्या करते हो? नवयुवक ने कहा, अब आपकी कृपा से मेरी एक छोटी सी दुकान है। विद्यासागर युवक के साथ उनकी दुकान पर गए। उन्होंने उसका आदर सत्कार किया और बोला, बाबूजी, यह वास्तव में आपकी दुकान है। आपने उस दिन मुझे जो रुपया दिया था, उसी के बचे हुए पैसे से छोटी मोटी वस्तुएं लेकर बेचने लगा। धीरे धीरे मेरे पास कुछ पूंजी हो गई और मैंने यह दुकान खोल ली। विद्यासागर यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उनका दान सचमुच सफल हुआ। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।